नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है क्योंकि बजट से रिगार्डिंग बड़ी अपडेट यहां मिल चुकी है और बेरोज़गारी भत्ता पेमेंट की बारिश कब से और किस दिन से शुरू होने वाली है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और 1 साल का पूरा बजट मिलेगा। अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो 7-8 महीने आपके साथ जो आपने फेस किया वो दौर अब समाप्ति की ओर अग्रसित है, अब अंतिम चरण में आ चुका है। इसके अलावा 4 जिलों के बिल पास और हुए हैं और एसएसओ आईडी जिनकी ओपन नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है पासवर्ड लगाने के बाद में, वो ये काम जरूर कर ले, उनकी ओपन हो जाएगी। चलिए डिटेली सारा कुछ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। पहले तो अपन बात कर लेते हैं एसएसओ के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार का काफ़ी लोगों के पास एसएसओ में दिक्कत आ रही है। और जो नई गाइडलाइन है एसएसओ की पासवर्ड सी नीति है, उसके तहत यदि आपके पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ है या फिर मोबाइल नंबर है या फिर सीरियल वाइज से कुछ लोग लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ करके हैं, तो आपका पासवर्ड अब खतरे में है, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, काफ़ी लोगों को हुई भी है। तो इसका उपाय बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको जैसे ही ये ओके मांगेगा तो ओके पे जाइएगा। जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है उनको मैं बता रहा हूँ। ओके पे जैसे ही क्लिक किए गए तो वहाँ आपको ओटीपी भेजनी पड़ेगी। ओटीपी आपके आधार नंबर पे जाएगी। वो ओटीपी लगाने के बाद में आपको सिंपली यहाँ ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है। सिंपली अपने ओल्ड पासवर्ड यहाँ दर्ज करने हैं आपको। फिर उसके बाद में जो नए पासवर्ड सेट करोगे वो किस प्रकार करोगे मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। फिर उसके बाद में 4 जो नंबर होंगे अल्फ़ाबेट के, वो छोटे अक्षर होने चाहिए। पहला बड़ा, फिर 4 छोटे, फिर उसके बाद में कोई भी सिंबल जैसे @ हैज़ ऐसे कुछ करके। जैसे मान लो किसी ने @ लगा दिया, लेकिन 1 2 3 रेगुलर मत लगाना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के जैसे मान लो 20 जुलाई है, किसी की 21 है तो 21 लिख दिया। जैसे मान लो 21, फिर नाम का पहला अक्षर बड़ा, फिर 4 छोटे छोटे। वो नाम कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आपका नाम ही हो, ठीक है। फिर @ लगा के फिर आप जैसे महीना को मैथ में लिखेंगे और उसको कन्फर्मेशन करेंगे। दोबारा से वही पासवर्ड लगाएंगे, कैप्चा लगाएंगे, आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और जिनके यदि प्रॉब्लम नहीं आई है तो वो भी अपने पासवर्ड ज़रूर चेंज कर ले, क्योंकि आपको दिक्कत यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ बिल पास और हुए हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दें, जनसूचना पोर्टल पर इस प्रकार की समस्या काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। 3 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही थी, 0 वहाँ शो कर रहा था, तो ये हट चुकी है। तो हम बात करें तो साथियों, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का SC और ST कैटेगरी का बिल पास कर दिया गया जनवरी 2024 का। देन उसके बाद में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी खबर है कि उनका भी जनवरी 2024 का बिल है वो पास कर दिया गया है। आगे हम बात करें साथियों तो चूरू डिस्ट्रिक्ट अगला जिला आता है। चूरू के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट है कि इनका भी SC और ST वर्ग का बिल है, जनवरी 2024 का बना दिया गया है। इसके बाद में कुछ जिलों के और बने, जैसे करौली हुआ। करौली का भी SC और ST वर्ग के हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनके जनवरी 2024 के बिल हैं वो जनरेट कर दिए गए हैं। तो अच्छी खबर इनके लिए भी। अच्छी खबर बात करें, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का SC और ST दोनों प्रकार के वर्गों का बिल बन गया है। बूंदी के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि बूंदी का दिसंबर का भी बिल बन गया है। दिसंबर और जनवरी दोनों कवर हो गए हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है बूंदी के लिए, डबल धमाका। लेकिन जो मेन चीज़ है, अब जैसे मान लो बूंदी हुआ, करौली हुआ, चित्तौड़ हुआ, बाड़मेर हुआ, ये 4 ज़िले और बिल बने हैं। तो इसी के साथ अब जो बिलों की संख्या है वो लगभग 25 पहुंच चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो काउंट भी करवा दूंगा 25 कौन कौन से ज़िले। लेकिन एक बात है कि OBC और जनरल वर्ग के बिल नहीं बने गए हैं, लेकिन अब डेफिनेटली अब आपका जो इंतज़ार है वो समाप्ति की ओर है। वो कैसे है ज़रा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे बड़ी ही अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है। वो अपडेट ये है कि जो 10 जुलाई को इस सरकार का पूर्ण बजट आने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि गुरुवार को सदन स्थगित कर दिया गया था और अब 10 जुलाई को सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसी दिन भजनलाल सरकार की ओर से पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अभी आंशिक बजट पेश हुआ था, जिसकी वजह से
फंड की कमी की वजह से बीच में आचार संहिता के कारण हो गया लेट, और काफ़ी तमाम चीज़ें हमको देखनी पड़ी। लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं देखनी पड़ेगी कि यार बजट नहीं है, वो नहीं है। 10 तारीख को बजट मिल जाएगा, फिर लगभग 15 तक आपके पेमेंट है वो आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 10-11 को भी आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये ज़्यादा मान के चले तो 15 तक आपके पेमेंट आ जाएंगे, अच्छी बात है। अभी तो जुलाई का राजसमंद का बाकी है, अगस्त का काफ़ी ज़िलों का बाकी है, बात करें हम सितंबर के बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के और बाकी वर्गों के जिनके बिल नहीं बने उनके बढ़ेंगे, और फरवरी का बिल भी अगले वीक में आपको देखने को मिलेगा। फरवरी का बिल विभाग ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली है, तो जिनकी अटेंडेंस फरवरी की चेक नहीं हुई तो अपनी SSO ID पे जाइएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके सैंडबैग वगैरह तो नहीं आ रखा है, यदि आ रखा है तो उसको क्लियर करा ले। और जिनके नए फॉर्म हाल ही में अप्रूव हुए थे, लगभग जिलों के अंदर 80% इंटर्नशिप प्रदान कर दी गई है। 7 दिन के भीतर आप इंटर्नशिप सेंटर जाके ज्वाइन करें। यदि सेंटर गलत मिल गया, कई लोगों को इस प्रकार मिल जाता है, जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत में 2-3 गांव हैं, तो वो ग्राम पंचायत जो गांव में है उस नाम से ना के उसका जो वो रह रहा है उस गांव से ग्राम पंचायत आ जाता है, या आपको दिक्कत है या दूर आया सेंटर, तो आप अपने रोजगार कार्यालय में जाके सेंटर बदला भी सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा एक चीज़ और, जून की अटेंडेंस इस बार काफ़ी कम लोगों ने अटेंडेंस अपलोड की है, बहुत डिले हो गई है, या फिर एक तरह से वो बोले ना स्वाद नहीं आने की वजह से लोगों के मन में ये हो गया कि हाँ ठीक है, करना है कर देंगे। वो चीज़ ना करें, फटाफट से अपनी जून की अटेंडेंस अपलोड कर दें, और ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी प्रकार की काटाफिटी, वाइटनर, एडिटिंग इन चीज़ों का यूज़ ना करें। यदि कोई चीज़ भरने में गलत हो गई तो दोबारा से 10 रुपये और लगेंगे, या फिर एक फोटोकॉपी और निकला के दूसरा ही बनवा लें। काटापीटी को छुपाने की कोशिश ना करें, वरना फिर सैंडबैग में आपको पता है फिर लंबा चक्कर लफड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना उचित समझी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको उम्मीद और बनी होगी, और आपने इतने दिन अपने धैर्य और इंतज़ार का परिचय दिया, उसके लिए तो आप सराहनीय कदम है आपका। लेकिन अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि वो आचार संहिता भी गई, वो चुनाव भी गए, वो बजट का फेस भी गया, ठीक है, अब पूर्ण बजट भी मिल रहा है, तो फिर अब डिले नहीं होगा। बहुत डिले हुआ है वाकई में, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। काफ़ी लोगों ने कर्ज ले रखे हैं, जो उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करी है मुझे ही मालूम है, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर क्या करें, ये है वो है। तो ये अब चीज़ जल्दी आपकी समाप्त होने वाली है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।